सी प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज़ के इस वीडियो में आज हम प्रॉब्लम नंबर 15 को सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए हमारे पास प्रॉब्लम है कि हमें एक सी प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। उसके लिए हम स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो आज के इस वीडियो के लिए जो हमारे पास इनपुट और आउटपुट फॉर्मेट है वो कुछ इस तरीके से है कि इनपुट में हम यूज़र से सबसे पहले लेंथ मांगेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के। उसके लिए हम यूज़र को मैसेज देंगे कि एंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो यूज़र हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड देगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यूज़र द्वारा दिए गए साइड का यूज़ करके हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करना है और यूज़र को मैसेज देना है कि द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड 5 इज़ 10.83 अगर यूज़र ने साइड की वैल्यू 5 दी है तो इस काम को करने के लिए हमें एक फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। वो फॉर्मूला होता है कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले को समझने के लिए हम सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल को समझ लेते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होगा जिसकी सारी साइड्स इक्वल होंगी और साइड्स इक्वल होने के अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। सारे ही एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल के 60 डिग्री के होंगे, इसीलिए इसका नाम है इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऐसे ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरीके से रहता है कि एरिया इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये जो ट्रायंगल है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका साइड है ए। अगर साइड ए है तो हम क्या करेंगे कि √3/4 में ए का स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और हमें एरिया मिल जाएगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग सी लैंग्वेज और अपना VS कोड ओपन करते हैं और इस प्रॉब्लम का इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना VS कोड ओपन कर लिया है और इस VS कोड में जो हमारा सी का स्टार्टिंग फॉर्मेट होता है जो हमें हर सी प्रोग्राम में लिखना होता है वो मैंने पहले से लिख लिया है। हमारी जो सबसे पहली लाइन है वो है हमने stdio.h को इंक्लूड किया है। उसके बाद में हमने math.h को इंक्लूड किया है क्योंकि हमें स्क्वायर रूट फंक्शन का यूज़ करना है। उसके बाद में मेन फंक्शन के अंदर मैंने रिटर्न लिखा है क्योंकि मेन फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटीजर को रिटर्न किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर सकते हैं। लेकिन प्रोग्राम लिखने से पहले मैं जो हमारा आज का आउटपुट फॉर्मेट है, इनपुट आउटपुट फॉर्मेट, उसको यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ ताकि हमें पता रहे कि एग्जैक्टली हमें यूज़र को क्या मैसेज देना है। तो चलिए प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं और प्रोग्राम में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, वेरिएबल। सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल बना लेता हूँ मैं। मान लीजिए कि पहला वेरिएबल है जो हम यूज़र से साइड मांगेंगे किसकी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की। तो साइड के लिए मैं एक वेरिएबल लेता हूँ ए नाम का, ठीक है, जैसे कि हमारे फॉर्मूले में था। और उसके बाद हमें एक और वेरिएबल चाहिए होगा एरिया नाम का, जिसमें हम फाइनली एरिया कैलकुलेट करके रखेंगे। और दोनों ही वेरिएबल हम कर लेते हैं फ्लोट टाइप के, ठीक है, क्योंकि एरिया हमारा दशमलव संख्याओं को स्टोर कर सकता है। ठीक है, एरिया हमारा कई बार डेसिमल वैल्यू में आएगा, इसलिए मैंने दोनों ही वेरिएबल को फ्लोट टाइप का ले लिया है। अब वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम क्या करेंगे, यूज़र को सबसे पहले मैसेज देंगे, ठीक है, कि एंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम यूज़र को मैसेज देंगे। जब यूज़र इस मैसेज को देखेगा तभी तो वो हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड की वैल्यू देगा। ठीक है, तो इस मैसेज को यूज़र को दिखाने के लिए मैं प्रिंटफ फंक्शन के अंदर इस मैसेज को मैंने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही यूज़र को ये मैसेज दिखेगा तो यूज़र क्या करेगा, ट्रायंगल की साइड, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी साइड जो है एंटर कराएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था कि यूज़र ने इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड एंटर करी है 5। तो इस साइड को रिसीव करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। स्कैनफ फंक्शन होता है सी प्रोग्रामिंग में इनपुट लेने के लिए। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है कि सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर कि किस टाइप की वैल्यू हमें इनपुट में लेनी है और किस वेरिएबल में हमें ये वैल्यू लेनी है। तो मैंने दोनों चीज़ यहाँ पे लिख दी है। तो यूज़र से साइड एंटर कराने के बाद अब हमें साइड मिल गई है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 4, और इसका जो भी हमें आंसर मिलेगा
उसको हमें मल्टीप्लाई करना है साइड के स्क्वायर से। साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a इंटू ए, क्योंकि यूज़र ने जो साइड एंटर किया है वो उसमें हमने किस में स्टोर किया है, हमने a में स्टोर किया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एक ब्रैकेट में कर लेते हैं साथ में, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया है, a स्क्वायर कैलकुलेट किया है और उसको मल्टीप्लाई कर दिया है किसके साथ में, स्क्वायर रूट ऑफ 3/4 के साथ में। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए। जब हमें एरिया मिल जाएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो एरिया कहाँ पे स्टोर होगा, एरिया नाम के वेरिएबल में स्टोर होगा। अब हमें क्या करना है, यूज़र को आउटपुट प्रिंट करके देना है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ करने के बाद हम यूज़र को मैसेज देंगे। क्या मैसेज देंगे, हमने यहाँ पे नीचे लिख के रखा है कि यूज़र को हमें ये मैसेज देना है। तो ये मैसेज पूरा मैं कॉपी कर लेता हूँ और इस मैसेज को यहाँ पे मैं पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विथ साइड, साइड हमें कैसे लिखना है, हमें जो वैल्यू यूज़र ने दी है साइड की, हमें वो यहाँ पे प्रिंट करानी है और हमें 2 डेसिमल प्लेसेस में वैल्यू प्रिंट करानी है कि अगर डेसिमल के बाद में वैल्यूज़ हैं तो हमें बस डेसिमल के बाद में 2 डिजिट चाहिए, इसलिए यहाँ पे मैंने 0.2 लिख दिया है। उसी तरीके से आंसर में भी, आंसर भी हमें फ्लोट टाइप का ही चाहिए और उसको क्या करूँगा मैं 0.2 कर दूंगा बीच में। इससे क्या होगा कि आंसर हमारा डेसिमल के बाद में 2 ही डिजिट कंटेन करेगा। उसके बाद में मुझे बताना है कि जो पहला परसेंटेज एफ है इसकी वैल्यू किस वेरिएबल में मिलेगी। तो मैं बता दूंगा कि इसकी वैल्यू आपको मिलेगी ए नाम के वेरिएबल में, और ये जो दूसरा परसेंटेज एफ है इसकी वैल्यू कहाँ मिलेगी, तो इसकी वैल्यू हमें मिलेगी एरिया नाम के वेरिएबल में, ठीक है। तो इतना करने से मुझे क्या मिल जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ स्लैश इन कर दिया ताकि हमारा आंसर प्रिंट होने के बाद कंट्रोल नेक्स्ट लाइन में आ जाए, ठीक है। तो इतना करने से क्या मिल जाएगा, हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। तो अब मैं चाहूँ तो इस प्रोग्राम को रन कर सकता हूँ। अभी तो प्रोग्राम देखने में ठीक लग रहा है, अगर कुछ गलती होगी तो हमें रन करने टाइम में पता चल जाएगा। तो मैं कोड को रन करता हूँ। रन करने के बाद हमें सबसे पहले मैसेज मिला है कि एंटर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने मान लीजिए कि साइड एंटर किया 5, तो मुझे आंसर जो मिला, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 5 इज़ 10.83, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर इस वीडियो में आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।